दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ है, इससे भी उन्होंने स्टेट एक्टर्स के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ है, इससे भी उन्होंने डिनाई किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये तो भारत ने खुद ही ड्रामा किया था, अपना खुद ही अटैक कराया था, 3 दिन अटैक चलने दिया। मुझे लगता है कि आज तक पूरे 65 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में, किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। आज तक हम लोग कहते रहे, हर फोरम पे कहते रहे, पूरी दुनिया के सामने कहते रहे कि आईएसआई हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। सारी दुनिया के सामने घूम घूम के, अमेरिका के सामने, फलाने देश के सामने हम कहते रहे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, कुछ कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए। और आज जब हमने उसी आईएसआई को बुला के जांच के लिए बुला लिया, तो एक तरह से हमने आईएसआई को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया कि आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है। अब हम, ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत बड़ा चेंज है। अब हम पूरी दुनिया के सामने जाके कैसे कहेंगे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है? अगर अब आप अमेरिका के पास जाके कहोगे, पूरी दुनिया के पास जाके कहोगे आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, तो अमेरिका कहेगा भाई आप ही ने तो जांच के लिए बुलाया था, आईएसआई कहां आतंकवाद फैला रहा है, वो आप ही ने जांच के लिए फैलाया था। तो एक तरह से आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से आईएसआई को क्लीन चिट दी है कि आईएसआई किसी भी हमले का दोषी नहीं है। जबकि सारा देश, और अजीत डोवल जी ने दिसंबर के महीने में अपने काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान के एनएसए हैं उनको पूरे डोजियर्स भेजे थे कि किस तरह से आईएसआई इन्वॉल्व है इन 26/11 में और सारे संसद के हमलों में, जितने हमले अभी तक हुए हैं कैसे। और अब अचानक ये पूरी पॉलिसी बदल गई। तो आज जो आईएसआई ने किया, ये हमें पहले ही, हम लोग जिस दिन आईएसआई के अफसर आए थे जांच करने के लिए, हम लोगों ने दिल्ली असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था, बाहर भी पूरा रोष प्रकट हुआ था, जनता ने रोष प्रकट किया था। सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। आईएसआई ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि भारत ने हमला अपने ऊपर खुद ही कराया था। तो हमें लगता है कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही पठानकोट पे हमला हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को फोन करके बोला कि ये क्या करवा रहे हो तुम? अभी तो मैं आया था हैप्पी बर्थडे बोलने, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने, 1 हफ्ते में आपने क्यों अटैक करा दिया? क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी, स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखी उनको, नवाज शरीफ को? कुछ नहीं किया। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो। तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। सारा देश आज प्रधानमंत्री से जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच में क्या डील हुई है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग, उनकी अब एक ही फिलॉसफी हो गई है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह से बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आईएसआई को बुला के भारत माता की पीठ में खंजर घोंपते हैं ये लोग। मैं फिर भी, अगर कोई बीजेपी और आरएसएस के अंदर देशभक्त बचा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। उनको भी अपने अंदर आवाज उठानी चाहिए और मोदी जी से प्रश्न पूछने चाहिए कि वो क्यों घुटने टेके हुए हैं, पाकिस्तान के साथ क्या डील हुई है प्रधानमंत्री जी की। चुनाव के पहले सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, आप देखेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 सर कटेगा 10 सर काट के लाएंगे। कहते थे लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को उसी भाषा में समझा। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? 25 दिसंबर को जब वो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे, उसके अंदर उनकी क्या डील हुई है? तो ये देश इसको कभी माफ नहीं करने वाला, और पूरा देश इसके खिलाफ है। जिस तरह से आज देश को पाकिस्तान के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये देश इसको बिल्कुल कबूल नहीं करने वाला, और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। जिस तरीके से आपके अपने मंत्री ट्वीट भी कर रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अब आईएसआई के एजेंट हो गए हैं, तो उसका क्या कहना चाहिए? सारे देश की खून खौल रहा है। ये केवल वो नहीं कह रहे,
आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का, पूरे देश के अंदर खून खौल रहा है लोगों का कि ये हो क्या रहा है, वो क्या मजबूरियां हैं। अभी तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में भारत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, दोनों के बीच में हम मजबूत होते थे। भारत बहुत बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, इतनी संपदा है हमारे पास। आज वो क्या मजबूरी हो गई कि हम घुटने टेक के खड़े हो गए। तो लोगों के अंदर की भावनाएं जाग रही हैं। विदेश नीति बिल्कुल फेलियर है, लेकिन उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या मजबूरी है। दोनों के बीच में, नवाज शरीफ और पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में क्या डील हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पठान के कोर्ट पे हमला हुआ, हमें उसका सख्ती से विरोध करना चाहिए था। विरोध करने की बजाय जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों को अपने जांच करने के लिए बुला लिया। पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, वही बताएंगे। तो भाई अब जो भी डील हुई है, देश जानना चाहता है ना क्या डील हुई है, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, 120 करोड़ लोगों का सवाल है। 120 करोड़ लोगों के बिहाफ में अगर वो कोई डील करके आए हैं, वो बताएं क्या डील करके आए हैं। आप भी चला रहे हो, तो मैं तो आप ही के ऊपर भरोसा करता हूं, मैं पाकिस्तान पे नहीं। मैं तो आपके टीवी चैनल देख रहा था, आप कहते हो सच हम दिखाते हैं, तो हमने सोचा सच ही दिखाते हैं। सबकी भावनाएं भड़क रही है। देखिए, अब आप उसमें जाएंगे, भाषा खराब थी। अरे देश बिक रहा है, आप उस छोटी सी चीज को छोड़िए, देश बिक रहा है, देश खत्म हो रहा है। मोदी जी माफी मांगे देश से और बताएं, मोदी जी देश से माफी मांगे और बताएं कि उनके और नवाज शरीफ के बीच में क्या डील हुई है। थैंक यू।